हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, राइट, जिसका मैंने पार्ट 4 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा वो जल्दी से भी जाएं, उन वीडियोस को कंप्लीट करके आएँ ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। और ये है इस चैप्टर का पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से इस चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू, और ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent. ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्लियरली हमें नहीं दिखता, तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट तो आप इस लाइन को यूज करोगे, ठीक है। The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. ओके, ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखता, तो ऐसे हम मटेरियल को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओके, अब आप इस फिगर में देखिए, ठीक है। इस फिगर में देखिए, ये इस बॉयज ने जो मटेरियल पकड़ा है, ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल ओपेक है ना, क्योंकि इस मटेरियल के थ्रू हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। फिर आप इस फिगर में देखिए, ठीक है। इस मटेरियल को देखिए, ये ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, जिसके आर पर हमें कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, ठीक है। हमें क्लियरली चीजें नहीं दिख पा रही है लेकिन धुंधली धुंधली सी दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ओके। और इस फिगर में देखिए, इस मटेरियल के थ्रू हमें क्लियरली चीजें दिख रही है, तो इस मटेरियल को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो आपने देख लिया फिगर, तो बताइए ये कौन सा मटेरियल है? ये है ओपेक, है ना। और ये कौन सा मटेरियल है? ये है ट्रांसल्यूसेंट। और ये कौन सा मटेरियल है? ये है ट्रांसपेरेंट। ओके, रिमेंबर द ऑयली पेज ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। आपने चैप्टर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट, इस चैप्टर में किसी भी फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं है ये जानने के लिए हमने क्या किया था, एक पेपर में फूड को प्रेस किया था, फिर उस पेपर में हमें अगर ऑयली पैचेस दिख रहा तो उसमें फैट है, राइट। हमने ये टेस्ट किया था, है ना। तो उसे आप याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने पेपर में ऑयल पैचेस देखे थे फूड आइटम्स के, राइट। दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू, वो भी ट्रांसल्यूसेंट था, ठीक है। Can you think of some more examples of translucent materials? क्या आप translucent materials के और भी examples बता सकते हो? तो आपको बताना है, ठीक है। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. हम लोग opaque, transparent और translucent जैसे material के ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग, है ना। पहली suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark प्लेस। पहली सजेस्ट करती है कि एक टॉर्च के ग्लास को, ठीक है, हम अपने पाम से कवर कर लेते हैं, ठीक है, वो भी डार्क प्लेस में। ओके, याद रखिएगा, डार्क प्लेस में आपको क्या करना है, एक टॉर्च के ग्लास को अपने पाम से कवर कर लेना है, ठीक है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब क्या करना है, उस टॉर्च का स्विच ऑन कर देना है, ठीक है, और आपको ऑब्जर्व करना है पाम के दूसरे साइड को, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए, फिगर 4.9, डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम। क्या टॉर्च का लाइट पास हो रहा है आपके पाम से, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं। ये देखिए, इस तरह आपको करना है, ठीक है। पहली ने ये सजेस्ट किया है करने को, ठीक है आपको, और हमें देखना है कि हमें पाम के दूसरे साइड कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बताइए, कुछ दिख रहा है? देखिए, हमें दिख रहा है लेकिन धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, ठीक है। हमें रेड रेड सा दिखता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पाम में ब्लड होते हैं, राइट। तो हमें रेड रेड सा दिखता है ना, पूरा क्लियरली दिखता नहीं है ना। शी वांट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent और translucent। तो पहले जानना चाहती है कि आपका हाथ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। जब आपने टॉर्च के ग्लास को कवर किया, स्विच ऑन किया टॉर्च को, तभी आपका पाम क्या हो गया, ओपेक था, ट्रांसपेरेंट था या ट्रांसल्यूसेंट था? बताइए। ओपेक वो होता है जिसके थ्रू हमें कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू हमें क्लियरली सब कुछ दिखता है, ठीक है। और ट्रांसल्यूसेंट
जिसके थ्रू हम क्लियरली नहीं दिखता है लेकिन कुछ कुछ दिखता है ना, धुंधला धुंधला सा, तो हमारा पाम ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पाम से क्लियरली नहीं दिख रहा था कि क्या है हमारे पाम के अंदर, लेकिन हमें कुछ तो दिख रहा था, है ना। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. हमने इस चैप्टर से सीखा कि मटेरियल्स दिखने में अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके अपीयरेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। अपीयरेंस मतलब कि जब भी आप किसी मटेरियल को देखते हो तो वो दिखने में अलग अलग तरह के दिखते हैं, है ना। और हमने ये भी सीखा कि सारे मटेरियल का वाटर में मिक्स होने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। और हमने ये भी सीखा कि मटेरियल वाटर में या तो फ्लोट कर सकते हैं या फिर सिंक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं या फिर ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में ये सब सीखा, राइट। Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Material को हम ग्रुप कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है, और या फिर उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं, राइट। Why do we need to group materials? हम मटेरियल्स का ग्रुप क्यों बनाते हैं, हमें क्या जरूरत होती है मटेरियल्स का ग्रुप बनाने की, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। In everyday life we often groups materials for our convenience. हम हर दिन मटेरियल्स का अलग अलग तरह के ग्रुप बनाते हैं ताकि मटेरियल्स के ग्रुप बनाने से हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। हम अपनी सुविधा के लिए हम मटेरियल्स के ग्रुप बनाते हैं, ओके। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम अपने घर में चीजों का ग्रुप इस तरह से बनाते हैं कि एक जैसी चीजें एक जगह रखी हुई हो, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली। इस तरह के अरेंजमेंट से हमें कोई भी चीजें इजीली मिल जाती है, ठीक है। हम जब भी कोई चीजें ढूंढते हैं तो सिमिलर चीजें जहां रखी हुई रहती है वहां पर हमें वो चीजें मिल जाती है, हमारे लिए आसान हो जाता है उन चीजों को ढूंढना, ठीक है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, all soap at another, while grains and pulses are stored at some other places. उसी तरह एक ग्रोसर सभी तरह के बिस्किट अपनी दुकान के एक कॉर्नर में रखता है, ठीक है, सभी तरह के सोप दूसरे कॉर्नर में रखता है और ग्रेन और पल्सेस अपने स्टोर के दूसरे प्लेस में रखता है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से वो अलग अलग चीजों का ग्रुप बनाकर अपनी दुकानों में रखता है, ठीक है, ताकि उसे कोई भी चीजें ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है, उसे इजीली कोई भी चीज मिल सकती है उसकी दुकान में, है ना। There is another reason why we find such grouping useful. एक और रीजन है, एक रीजन तो आपने देख लिया, ठीक है, ग्रुपिंग करने से क्या फायदा होता है, क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। मटेरियल्स का ग्रुपिंग करने के पीछे एक और रीजन है, ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल होता है। Dividing materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in their properties. हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इससे हमारे लिए आसानी होती है कि हम एक जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था मेटल्स, ठीक है, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, इसमें क्या आपने देखा था सिमिलैरिटीज, इन तीनों चीजों में आपको साइन और लस्टर देखने को मिला था, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हुआ, साइनिंग और लस्टर, राइट। तो ऐसे मटेरियल को हम एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, और हमें जब बाद में स्टडी करनी हो इसकी प्रॉपर्टीज की तो हम इजिली इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बनाने का और एक यूज होता है कि किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज के पैटर्न हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जब आप ये हायर क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रुप बनाने से क्या फायदा होता है, ठीक है, कितना यूजफुल होता है ग्रुप बनाना मटेरियल्स का, ठीक है। We will study more about this in higher classes. हम लोग इसके बारे में और भी कुछ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। तो हमने चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट है समरी, तो चलिए समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स के लार्ज वैरायटी से बने हुए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल का यूज करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है।
It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material. ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ हो या फिर वो ऑब्जेक्ट मल्टीपल मटेरियल से बना हुआ हो. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग अलग तरह के मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं. ओके. नेक्स्ट, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हिल अदर आर नॉट. कुछ मटेरियल अपीयरेंस में शाइनी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. ओके. सम आर रफ, सम स्मूथ. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड व्हेयरएज सम अदर्स आर सॉफ्ट. उसी तरह कुछ मटेरियल रफ होते हैं, कुछ मटेरियल स्मूथ होते हैं. ठीक है. उसी तरह कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं तो कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं. ओके. नेक्स्ट, some materials are soluble in water whereas some other are insoluble. कुछ मटेरियल्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो कुछ मटेरियल वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं. ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं इनसोल्यूबल. ओके. नेक्स्ट, some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. कुछ मटेरियल जैसे कि ग्लास. ठीक है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ठीक है. और कुछ मटेरियल जैसे कि वुड और मेटल ये क्या है, ये ओपेक है. ठीक है. और कुछ मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, है ना. नेक्स्ट, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. हम मटेरियल्स के ग्रुप बना सकते हैं किस बेसिस पे, उनके प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलैरिटीज है उनके बेसिस पे हम ग्रुप बना सकते हैं, और उनके प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस है उनके बेसिस पे हम ग्रुप बना सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल का ग्रुप्स बनाया जाता है हमारी सुविधा के लिए. ठीक है. कन्वीनियंस मतलब कि हमारी सुविधा के लिए और उनके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए. ठीक है. सो गाइज, हमने चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कंप्लीट कर लिया. ठीक है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसका समरी भी हमने पढ़ लिया है. राइट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर. ओके. तो आप जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको इसका क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ में आए. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ. ओके. सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.